नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर HA सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ Ka फॉर HA 2 into 10⁻⁻12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब अलग अलग तरीके से आप बताते हैं कि भाई कब आपको वाटर को नेग्लेक्ट करना है, कब वाटर को नेग्लेक्ट नहीं करना। तो यदि एक मैं आपको पॉइंट बताऊं यहाँ पर कि भाई इफ कंसंट्रेशन जो है आपका वो 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा हो, ठीक है, और के ए इंटू सी की वैल्यू जो है वो आपकी 10⁻⁻12 से कम हो, देन हम वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देन H2O कांट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो एसिड है वो आपका वीक नेचर हो गया, यानी उसकी कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट वाटर के आसपास ही आने वाली है। ठीक है, तो हम वाटर की कंसंट्रेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो आपका ये HA है ये आपका एक तरीके से डाइल्यूटेड है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻² है, जो कि 10⁻6 से ज्यादा है। लेकिन K इंटू सी करोगे तो 2 इंटू 10⁻12 इंटू 2 इंटू 10⁻², तो ये 4 इंटू 10⁻14 आ रहा है, जो कि 10⁻12 से क्या है, कम है। इस कंडीशन में वाटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो HA ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस A माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, और साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, दोनों आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि अपन बोले कंसंट्रेशन में इसकी सी मान लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि आपको 0.02 दे रखा है, मैं सी मान के कर लेता हूँ कि भाई ये कंसंट्रेशन इनिशियली सी रही होगी। फिर क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स, ये कितना मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा, ये कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। सिमिलर आपको जो वाटर है, मान लीजिए इसका जो H प्लस OH माइनस मिल रहा है ये हमें वाई मिल रहा है। तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कितना होगा, एक्स प्लस वाई, कितना होगा, एक्स प्लस वाई। तो यदि इसके लिए यदि हम बोले कि भाई ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसके लिए क्या आएगा, के ए, जबकि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू। तो के ए जो होगा वो क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस वाई, मैंने एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस कितना, ये डिवाइड बाई कितना, सी माइनस एक्स। यहाँ पे सी के कंपेयर में एक्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, 10 से 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई आपका के ए इंटू सी इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। सिमिलर आप के डब्ल्यू लिख सकते हो, के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स प्लस वाई इंटू वाई, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो यदि इसको खोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगी, के इंटू सी प्लस के डब्ल्यू का अंडर रूट। और एक्स प्लस वाई है क्या, एक्स प्लस वाई बेसिकली आपकी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ही तो है। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करें, ये जो आपकी एच एक्स प्लस वाई है, ये जो एक्स प्लस वाई है जो कि आपका एच प्लस आयन कंसंट्रेशन ही है, ये कितना है, अंडर रूट के इंटू सी प्लस के डब्ल्यू। ठीक है, निकालते हैं यदि अपन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, अंडर रूट के ए, कितनी वैल्यू दे रखी है के ए की, 2 इंटू 10⁻⁻12, 2 इंटू 10⁻⁻12। सी कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस के डब्ल्यू कितना, 10⁻⁻14। तो आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये 4 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 10⁻⁻14 का अंडर रूट। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻14 का अंडर रूट। ये आपका आ गया। तो हमें तो क्या निकालना है, पीएच। पीएच क्या होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻14 की पावर क्या, हाफ। ये हाफ तो आगे ले आओ, और ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, log 5 प्लस log 10⁻⁻14। ठीक है, तो माइनस हाफ, log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस 14, कितना आ जाएगा ये आपका,
13.3 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया 6.65 6.65 ये आपकी पीएच निकल के आ रही है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में गलती होगी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलतियां बच्चा करेगा, बच्चा डायरेक्ट निकालेगा, उसका आंसर बता रहा हूँ 6.70 आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, यहाँ पर पीएच निकालनी है, कंसंट्रेशन देखेगा, के देखेगा, वो डायरेक्ट हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी लगा सकता है, या तो या एच प्लस एन कंसंट्रेशन अंडर रूट के इंटू सी लगा देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो बहुत खास चीज है, वो ये है कि भाई के की वैल्यू बहुत ज्यादा मिनिमम दे रखी है, 10⁻12 दे रखी है, तो आप यहाँ पर पहले बात तो ये कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें, इस कंडीशन में वाटर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O कांट बी नेग्लेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ H2O कांट बी नेग्लेक्टेड, तो लेना ही पड़ेगा आपको। जब उससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6.65।